वेलकम टू द मेडिटेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोहम शिंडगे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हार्मोनल मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको 12th एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट है। सो लेट्स गो। हाइपोथैलेमस जो है वो मेजर रोल प्ले करता है इन द हार्मोनल मैकेनिज्म, जो कि एक्ट करता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम पास डिस्टैलिस भी बोल सकते हैं। सो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज द एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है ऑन द ग्रेफेन फॉलिकल। जब ग्रेफेन फॉलिकल का मैचुरेशन होता है तो वो एफएसएच हार्मोन की मदद से होता है। एंड येलेच जो है, येलेच एक्ट करता है फॉर द ओवुलेशन मैकेनिज्म। जब ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है एंड देन जब ओवुलेशन की बारी आती है एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे आप देख सकते हो। तब एलएच हार्मोन जो है पिक ले लेता है, जिसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं, और जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जाती है। यस, एंड ये अगेन जब ग्रेफेन फॉलिकल ओवुलेशन हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटेयम। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कॉर्पस ल्यूटेयम का मेंटेनेंस का जो काम है वो भी एलएच परफॉर्म करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन परफॉर्म करता है। सो यस, ये हो गई हार्मोनल मैकेनिज्म की बात। तो चलिए अब देखते हैं एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए गाइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 1 से 29 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल एनसीईआरटी में दिखाई गई है, लेकिन ये वेरी भी कर सकती है फीमेल टू फीमेल। किसी की 30 की हो सकती है, किसी की 28 की, किसी की 40 की। तो ऐसे मतलब वेरी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है। तो यहाँ पर हमने एक टिपिकल पीरियड लिया है 1 to 29 डेज का। सो चलिए, यहाँ पे यूटेरिन इवेंट्स है, हार्मोन ओवेरियन हार्मोन लेवल्स है, ओवेरियन इवेंट्स है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स है, सारे इवेंट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 से 5 दिन का जो पीरियड है उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज का पीरियड बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन होता है उन 5 दिनों के अंदर। जो यहाँ पे आप मेंसेस देख सकते हो, ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ होता है यूटेरस के अंदर। और ये जो सारे चेंजेस होने वाले हैं वो अंडरगो करती है हमारी जो यूटेरस के 3 हमें लेयर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की, मायोमेट्रियम बीच की, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की। तो एंडोमेट्रियम जो है ये सारे साइक्लिक चेंजेस जो है वो अंडरगो करती है। सो ये डेफिनेटली 1 से 5 दिनों में हमें मेंसेस जो है, ब्लड फ्लो जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज हम जिसे कहते हैं। और यहाँ पे ग्रेफेन फॉलिकल भी जो है वो डेवलप होता है साइमल्टेनियसली। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा, ये फिर से चेक करता है ग्रेफेन फॉलिकल में, ग्रेफेन फॉलिकल के ऊपर फॉर इट्स मैचुरेशन। सो ये डेफिनेटली तो यहाँ पे उसका भी डेवलपिंग फॉलिकल का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलता है। एंड जैसे जैसे ग्रेफेन फॉलिकल मैच्योर होता है वो ईस्ट्रोजन रिलीज करने लगता है। यस, एंड यहाँ पे एफएसएच और एलएच की लेवल भी जो है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू होती है। सो एक्चुअल जो है वो 6ठा दिन जो है और 13वां दिन जो है, जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, उसमें जो है एंडोमेट्रियम फिर से प्रोलिफरेट होती है एंड फॉलिकुलर ग्रेफेन फॉलिकल जो है मैच्योर होता है, साइमल्टेनियसली एस्ट्रोजन रिलीज करता है, एलएच एफएसएच की लेवल बढ़ती है। एंड एट द 14 डे, यहाँ पे हमें दिखाया नहीं गया है लेकिन 14 डे जो है वो डे ऑफ द ओवुलेशन होता है। एंड 14 डे के ऊपर जो एलएच है, एफएसएच पिक ले लेते हैं और मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल जो है वो ओम रिलीज करता है एंड एस्ट्रोजन की भी पिक आ जाती है। एंड मेन ओवुलेशन जो होता है वो एलएच सर्ज की वजह से होता है। एंड देन जब ओम रिलीज हो जाता है, देन जो मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटेयम। 15 से 29 दिन का जो पीरियड है उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि ल्यूटियल फेज जो है वो ऑलवेज 14 डेज की ही होती है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डे ऑफ द ओवुलेशन जो भी साइकिल होगी उससे 14 दिन कम कर देने हैं एंड जो नंबर आएगा उस दिन पे ओवुलेशन हुई होगी। तो ऐसे आप ल्यूटियल फेज से डे ऑफ द ओवुलेशन निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल आते हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ल्यूटियल फेज में क्या होता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटेयम में डेवलप हो जाता है मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, तो जब ओवम जो रिलीज हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटेयम है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। एंड जब वो डेवलप होता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन भारी मात्रा में रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो एंडोमेट्रियम का जो मेंटेनेंस है, क्योंकि इसको होप होती है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड देन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। और ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो एंडोमेट्रियम में होता है। तो ये उसके लिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम करता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, तो कॉर्पस ल्यूटेयम रिलीज करता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब ईस्ट्रोजन की अगेन दूसरी पिक आ जाती है। ये जो पॉजिटिव, इसने
पहली जो ईस्ट्रोजन की पिक आई थी उसने पॉजिटिव फीडबैक भेजा था पिट्यूटरी को, लेकिन जो सेकंड ईस्ट्रोजन की पिक आती है वो निगेटिव फीडबैक भेजती है पिट्यूटरी को। एंड देन फिर प्रोजेस्टेरॉन की भी लेवल कम हो जाती है, देन ईस्ट्रोजन की भी लेवल कम हो जाती है, एंड जो डेवलपिंग कॉर्पस लुटेयम था हमारा वो डीजनरेट हो जाता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो रिग्रेसिंग कॉर्पस लुटेयम लिखा हुआ है, कॉर्पस एल्बिकन्स हम जिसे कहते हैं। ओके, तो ये FSH LH की भी लेवल कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ओम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ। अगर ओम फर्टिलाइज होता तो प्रोजेस्टेरॉन जो है इसकी पिक जो है मेंटेन रहती, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता, एंड जो गेस्टेशन पीरियड है वो आ जाता है, देन पार्चुरेशन फॉलोड बाय लैक्टेशन एंड ऑल थिंग्स जो है वो हो जाता। ओके, बट यहाँ पे हमें जो दिखाई गई है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ग्राफ दिखाया गया है वो इन द अब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है। सो येस डेफिनेटली, सो यहाँ पे अगेन वही साइकिल चलेगी। 29 दिन के बाद जो पहला दिन नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, पहला दिन जो आएगा फिर यही सारी चीज़ें, पहले 5 दिन में मेंसेस, देन 6 से 13वां दिन जो होगा वो प्रोलिफरेटिव फेज, एंड देन 14वां दिन ओवुलेटरी फेज, देन 15 से 29 दिन ल्यूटियल फेज, जैसे कहा मैंने 14 दिन की होती है। सो येस इट ऑल हैपन्स साइकिलिकली, एंड फर्स्ट टाइम ये जब हैपन होता है वो एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। 12 से 18 साल का जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, प्यूबर्टी में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर होती है एंड उसको हम मेनार्क कहते हैं। एंड एट द एज ऑफ द 50 इट सीजेस, वो बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो साइकिलिक चेंजेस है वो एट द एज ऑफ द 50 फीमेल के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।